मसीह में आप सभी प्रिय भाइयों को मेरा नमस्कार और हमारे पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रियो, जैसे कि हमने जाना कि झूठ की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल मिला मृत्यु। तो प्रियो, कुछ देर हम इस मृत्यु के बारे में जानेंगे। ये मृत्यु प्रियो हम सभी से चेतावनी देती है कि मैं मृत्यु हूं और मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। ये मृत्यु कहती है, चाहे तू धनवान हो, चाहे शक्तिशाली हो, या आपके पास कितना भी बल हो, चाहे संपत्ति हो या फिर नाम हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। प्रियो, यह मृत्यु हमसे कहती है, मैं हर एक जगह जिस परिवार में जाओगे उस परिवार में मेरा मृत्यु का नाम तुम सुनोगे। और प्रियो, जब हम इस मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो मूर्ख लोग ही मृत्यु के विषय में विचार नहीं करते। प्रियो, अगर बुद्धिमान होते तो विचार करते, ये मृत्यु आई कहां से, क्यों आई और किस लिए ये मृत्यु हम मनुष्यों पर राज्य कर रहा है। ये बुद्धिमान के प्रियो चिन्ह है। प्रियो, तो प्रियो अवश्य है कि हमें बुद्धिमान बनना जरूरी है। प्रियो, तो प्रियो इसलिए अवश्य है कि हमें इस मृत्यु के विषय में जानना है। तो प्रियो, हमने जाना कि झूठ की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल मृत्यु आई। तो प्रियो अवश्य है कि सत्य के विषय में भी हमें जानना है। तो प्रियो, आज हमारा विषय है सत्य की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल क्या है। तो प्रियो, आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जो प्रियो 12 प्रेरित कहलाते थे। इनके बाद भी प्रियो एक और प्रेरित आता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ प्रेरित, जिसका नाम है पौलुस। वो प्रियो महाज्ञानी और बुद्धिमान था प्रियो, क्योंकि उन्होंने बाइबल में सबसे ज्यादा उन्हीं के पत्री लिखे गए। प्रियो, वही बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के विषय में कहता है। तो मेरे साथ निकालिए प्रियो रोमियो उसका 7वां अध्याय उसका 24वां वचन। यहां पर लिखा है प्रियो, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रियो, यहां पर पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यानी कि प्रियो, यह मृत्यु हमें चेतावनी दे रही है कि मुझ मृत्यु से तुम्हें कौन छुड़ाएगा। यह मृत्यु कह रही है, मैं जो पाप हूं, मैं जो झूठ हूं, जिसके वजह से मैं उत्पन्न हुआ था, अब मुझसे कौन तुम्हें बचाएगा। इस संसार की अभिलाषाओं से कौन बचाएगा, तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाओं से कौन बचाएगा, झूठ से कौन बचाएगा, शैतान की सारी युक्तियों से कौन बचाएगा। तो पौलुस कहता है, मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तब प्रियो हमारा एक मित्र आता है प्रियो, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो एक महायाजक के समान इस धरती पर आता है प्रियो, और कहता है, मेरे साथ निकालिए प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 32वां वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, और यदि ना जाने तो प्रियो मेरे साथ निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 12वां वचन। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। यानी कि प्रियो सत्य के विषय में जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम दंड के योग्य ठहरेंगे प्रियो। जिस तरह सत्य को छोड़ने से, सत्य की प्रतीति ना करने से आदम से लेकर हम मनुष्यों पर मृत्यु राज करने लगा प्रियो। इसलिए सत्य की प्रतीति करने से हमें क्या मिलेगा और उसका प्रतिफल क्या है, ये सत्य है कौन, आज हम इसी विषय के बारे में हम जानेंगे प्रियो। तो प्रियो, सर्वप्रथम सत्य क्या है। तो मेरे साथ निकालिए प्रियो भजन संहिता 119वां अध्याय 160वां वचन। यहां पर लिखा है प्रियो, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। तो प्रियो यहां पर लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरे नियम सदा काल तक अटल है। तो प्रियो सत्य जो भी है वो है परमेश्वर के हर एक वचन। तो प्रियो अब हम जाने ये सत्य है कौन।
तो प्रियो, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो प्रियो, यह वचन स्वयं परमेश्वर था और यह वचन स्वयं परमेश्वर के साथ था और यह वचन परमेश्वर था। तो प्रियो, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो प्रियो, यह वचन किसके विषय में कहा है वो हम देखते हैं 14वां वचन में प्रियो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रियो, यह वचन जो है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियो, यदि यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या यह सत्य हमें पाप से और झूठ से और मृत्यु से हमें छुड़ा सकता है? क्या यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही सत्य हूं? तो मेरे साथ निकालिए प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। तो प्रियो, यीशु मसीह स्वयं कहा है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन। तो प्रियो, कहीं और हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रियो, हमने जान लिया है कि सत्य कौन है और सत्य है प्रियो प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियो, अब ये सत्य हमें कैसे छुड़ाएगा? अब प्रियो, हम जानेंगे सत्य की प्रतीति हमें कैसे करना है। क्या हम सत्य की प्रतीति करने से हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? तो प्रियो, हम जानेंगे। जैसे कि हम सभी सोचते हैं कि हमें जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दिनों में एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछता है, हे गुरु, मैं जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रियो, मेरे साथ उस अध्याय को निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन। तो प्रियो, यहाँ लिखा है, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक चेतावनी दे रहा है, यदि तुम्हें जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को मानना है। तो प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह जो खुद स्वयं सत्य है, उन्होंने आज्ञाओं को माना था? क्या यीशु मसीह को आज्ञाओं को मानने से, सत्य की प्रतीति करने से क्या उन्हें जीवन मिला था? प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए एक ऐसा स्थान दिया प्रियो जिसे हम नहीं दे सकते प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य की प्रतीति करता है। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे माता पिता वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और कहता है, मेरा भोजन वही है जो भूखे प्यासे, जो वचन के लिए तरसते हैं, और मैं उन्हें वचन देता हूं। तो प्रियो, तब वो तृप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्यास तभी बुझती है जब कोई भूखे प्यासे वचन के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें वचन से भरपूर कर देता हूं, तभी मेरी प्यास बुझती है। तो प्रियो, इस रीति से परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह लवलीन था और सत्य की प्रतीति करता रहा, और अंत में प्रियो, वे एक दिन व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं शारीरिक की अभिलाषाओं को या संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने नहीं आया। वो कहता है प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 4वां वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। 5वां वचन, अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु, जो तूने मुझे काम दिया था उसे मैंने भरपूरी से निभाया, उसे मैंने पूरा किया है। अब मैंने तेरी महिमा की है, तो कृपया करके मेरी महिमा मुझे वापस कर।
एक अधिकार से प्रियो अपने पिता से पूछता है कि पिता मैंने आपकी महिमा की है, अब मेरी महिमा कर। तो प्रियो, क्या प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की है? यीशु मसीह ने सत्य की प्रतीति की और उसे पूर्ण करके उसकी महिमा करके और कहता है अब समय है पिता मेरी महिमा कर। तो प्रियो, हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से अपने पुत्र की महिमा की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सत्य की प्रतीति की थी। अब उसका प्रतिफल क्या है? अब हम जानेंगे प्रियो प्रतिफल क्या है। तो प्रियो मेरे साथ निकालिए प्रियो रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर लिखा है कि पिता अपनी महिमा से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से मांगा कि पिता मैंने तेरी महिमा की है, अब मेरी महिमा कर, तो पिता अपनी महिमा से अपने पुत्र को जिलाया, अपने पुत्र को जीवन प्रदान किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन पूरा सत्य के लिए ही सौंप दिया। यीशु मसीह ने जन्म से लेकर वे बलिदान होने तक वे सत्य की प्रतीति करता रहा और उनका प्रतिफल मिला प्रभु परमेश्वर की महिमा, जो कि एक पुनरुत्थान का जीवन है। तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही है या फिर हम सभी के लिए? वहीं पर लिखा है प्रियो, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यदि हम भी सत्य की प्रतीति करेंगे, जिस तरह हमने पहले जाना था, पहले वचन में जो भी पढ़ा था कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो वैसे ही यीशु मसीह के जैसे हम भी चलेंगे तो हम भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं प्रियो। अब समय है प्रियो कि क्या अब जीवन के बाद हमें कुछ और प्रतिफल है? तो प्रियो मेरे साथ निकालिए गलतियों उसका 4वां अध्याय उसका 4वां वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। पहला तो प्रियो हम पुत्र कहलाएंगे, और दूसरा 7वां वचन पढ़ रहा हूं प्रियो, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो प्रियो जिस रीति से आदम ने झूठ की प्रतीति करने से उसका प्रतिफल मृत्यु था और वह झूठ का पुत्र शैतान का पुत्र कहलाया प्रियो, तो वैसे ही प्रियो हम सत्य की प्रतीति करेंगे तो हम सत्य के पुत्र और उसके वारिस कहलाएंगे प्रियो, यानी कि परमेश्वर के वारिस कहलाएंगे। यानी परमेश्वर का जो भी है वो हमारा और हमारा जो भी है वो परमेश्वर का है। लेकिन प्रियो हमने झूठ की प्रतीति कर कर हमने अपना अधिकार उस शैतान को दे दिए। तो प्रियो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि हम झूठ को छोड़कर सत्य को जाने। मैं आशा करता हूं कि प्रियो यह जो भी वचन था आपको अच्छा लगा, और प्रियो अभी तक हमने जो भी जाना था केवल प्रियो इसमें केवल परमेश्वर की ही महिमा हो। हमने जान लिया कि जिस रीति से एक आदम के पाप करने से मृत्यु जगत में आई और मृत्यु राज करने लगा, उसी रीति से दूसरा आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें जीवन का दान मिला है प्रियो। तो प्रियो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को नमस्कार।